गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सॉल्यूशन। तो आरबीएससी का ये एक्सरसाइज है 7.1 और उसका पहला क्वेश्चन है। देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अपन कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्योंकि टर्म तो देखो साइन को साइन ही बोला जाता है, तो ऐसा कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैं दोनों मीडियम एक साथ लेके चल रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है express all the trigonometric ratios for angle theta in term of sec theta। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें थीटा एंगल के लिए कोई एंगल है थीटा, उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, सबों को किसकी फॉर्म में लिखना है, sec थीटा की फॉर्म में लिखना है। हिंदी में समझ लीजिए, थीटा कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात sec थीटा के रूप में ज्ञात करने हैं। किसके रूप में, sec थीटा के रूप में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, समझिए कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 6। अब देखिए सबों को किस में लाना है, sec में। तो देखिए sec तो sec है, तो उसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बच गए कितने, 5। अब आपको फॉर्मूला याद होगा कि sec का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ होता है, cos के साथ। तो cos थीटा क्या हो गया, 1/sec थीटा हो गया। पहला जो सॉल्यूशन हो गया हमारा, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए cos थीटा किसके इक्वल हो गया, 1/sec थीटा के इक्वल हो गया। अब देखिए, अब सेकंड की बात करते हैं। cos हमने निकाल लिया, साइन निकाले। साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है। अब कोस की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1/sec थीटा। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमें sec की फॉर्म में चाहिए। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू में 1। अगले स्टेप में माइनस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपके। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में देखिए एलसीएम आ गया sec स्क्वायर थीटा। अब यहां 1 है, अपॉन में क्या है 1, तो 1 का डिवाइड sec स्क्वायर थीटा में कितने टाइम्स जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस साइन कैसा है, माइनस लगा दिया, sec स्क्वायर थीटा का डिवाइड sec स्क्वायर थीटा में कितने टाइम्स आएगा 1, तो क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब देखिए हमें साइन की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो बन गया हमारा अगला स्टेप साइन थीटा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा। अब इसका हमने रूट ले लिया, तो आ गया साइन थीटा इक्वल टू रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। देखिए यहां पे रूट क्यों नहीं हटा, यहां पर प्लस और माइनस है, लेकिन नीचे से सिंगल टर्म है या मल्टीप्लाई में होता है, तो इसलिए हम उसे हटा देते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ उस टर्म आ जाएगी sec थीटा। तो हमारा सेकंड रिलेशन भी आ चुका है। अब बात करते हैं थर्ड की। तो देखिए साइन का रिलेशन किसके साथ, कोसेक के साथ। तो हम बात कर रहे हैं कोसेक की। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा साइन थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec थीटा। अब क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो नीचे वाला sec थीटा है वो ऊपर चला जाएगा। रेसिप्रोकल को हिंदी बोलते हैं उल्टा करना।
तो उल्टा या व्युत्क्रम हो जाएगा, तो आ जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा थर्ड आ गया। अब बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में देखिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाली, cos sin cos sec, और sec पहले से sec में होता है। अब बात करते हैं tan थीटा की। फोर्थ में बात कर रहे हैं tan थीटा, तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमें क्या चाहिए, tan चाहिए, तो 1 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा इक्वल टू में क्या आ गया, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा फोर्थ आ गया, क्योंकि इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि प्लस माइनस में है। अब बात करते हैं फिफ्थ की, cot थीटा, और cot थीटा किसका रेसिप्रोकल, किसका व्युत्क्रम होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा लिख दिया, देखिए, और tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी। क्या होती है tan थीटा की वैल्यू, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह हमने सभी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं किसकी टर्म में, किसकी फॉर्म में, सेक की फॉर्म में। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक की फॉर्म में निकाल लिए हैं। और ये कैसे निकलेंगे, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपसे नहीं निकलेंगे। इसलिए सबसे पहले आप फॉर्मूले याद कीजिए और इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा sec थीटा tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा। हमें अब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा sec थीटा tan थीटा किसकी फॉर्म में लेके आना है, cot थीटा की फॉर्म में लेके आना है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिए, sin थीटा sec थीटा tan थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात cot थीटा के रूप में ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि tan थीटा का रिलेशन किसके साथ होता है, cot थीटा के साथ। तो पहला तो हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल इजी वे में आ गया है। देखिए यहां से स्टार्ट है हिंदी मीडियम का। देखिए हमें चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cot थीटा, 1 अपॉन cot थीटा। पहला आंसर आ गया हमारा। अब बात करते हैं सेकंड की। अब सेकंड में हम पहले sec थीटा की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan का रिलेशन sec के साथ होता है, हम जानते हैं। और क्या होता है, देखिए कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan को हमने निकाल लिया cot की फॉर्म में, 1 अपॉन cot होता है। तो देखिए sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन cot थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, आप जानते हैं, क्योंकि यहां अपॉन में cot स्क्वायर है तो एलसीएम भी cot स्क्वायर ही आएगा, cot स्क्वायर थीटा। अब 1 के नीचे 1 है तो डिवाइड 1 का किया cot स्क्वायर थीटा में, तो क्या आ गया, cot स्क्वायर थीटा आ गया, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। और अब क्या करेंगे, हमें sec की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट ले लेंगे। तो sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऊपर प्लस और माइनस आ रहा है तो उसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन नीचे वाले को सॉल्व कर सकते हैं। और क्या बन जाएगा,
sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा। ये हमारा आंसर आ गया है। sec थीटा किसकी फॉर्म में आ गया है? cot की फॉर्म में आ गया है। आगे देखें, तीसरा वाला समझते हैं। अब हमें चाहिए साइन। अब साइन का रिलेशन cot से कैसे निकालें? अब समस्या खड़ी हो गई। लेकिन आप जानते हैं कि साइन किसका उल्टा होता है? रेसिप्रोकल किसका होता है? साइन थीटा कोसेक थीटा का। और कोसेक थीटा का रिलेशन किसके साथ होता है? कोट के साथ होता है। तो देखिए, हम यहां पर देख रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए, अब चाहे तो हम इसी से सॉल्व कर देते हैं। पहले हमने लिख दिया साइन को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे साइन स्क्वायर का साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा? आप ध्यान से समझिए। देखिए, मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा को क्या ले जा रहा हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई में, वज्र गुणा में। तो देखिए 1 इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल इनटू में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई में हो गया, यहां पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा। मेरे को साइन की वैल्यू चाहिए, तो देखिए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो हम अब क्या कर लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे। तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और आप सब जानते हैं 1 का अंडर रूट क्या आता है? 1 आता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर आ गया है cot की टर्म में। तो देखिए, हमने तीनों रिलेशन निकाले हैं, tan का, sec का और sin का। इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। जब आपसे कह दे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दे और दूसरे की फॉर्म में ज्ञात करवाए, तो इस तरीके से हम उसे सॉल्व करते हैं। तो आपको ये वाला क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट कर लें और अपनी नोटबुक में लिख लें और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और आप अपने जो फॉर्मूले हैं उनको भी याद कर लीजिए। धन्यवाद।